सामीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना। दोस्तों आज हम बात करेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत के बारे में। कुछ लोगों का मानना ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी अपनी हकीकत नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। और जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह क्या है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कौन है, मेरे और अली के अलावा और कोई नहीं जानता। और आपने फरमाया मेरा मुकाम मर्तबा सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं जानता। और मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि अली का मुकाम मर्तबा सिवाय मेरे और कोई नहीं जानता। दोस्तों अगर देखा जाए इस लिहाज से तो बिल्कुल ठीक है कि आपकी हकीकत अल्लाह जानता है और मौला अली की हकीकत आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत अल्लाह जानता है। मगर उनकी हकीकत के बारे में इस दुनिया को कौन बताएगा, कौन समझाएगा? क्योंकि अल्लाह तो तुमसे मुखातिब होता नहीं, बराह रास्त बात करता नहीं। वो तो अपने नबियों के हवाले ही से तुम लोगों तक अपनी बात पहुंचाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमा दिया कि मेरा मुकाम व मर्तबा सिवा अल्लाह के और कोई नहीं जानता। तो अब अल्लाह के पास जाओ और पूछो अल्लाह से कि अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा क्या है, बता दीजिए। तो जीते जी तो जा नहीं सकते, बाद मरने के ही जा सकते हो अल्लाह के पास। तो दोस्तों हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है शरीयत, यानी शरीयत मोहम्मद। तमाम मुसलमान किसको फॉलो करते हैं? शरीयत मोहम्मद। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत है। और अब आगे क्या आता है? अब आगे आती है तरीक़त। तरीक़त क्या है? मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है तरीक़त। अब आगे चलिए मुआरफत। खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुआरफत इलाही है। और अब आगे चलिए हकीकत। तो हकीकत क्या है? हकीकत है मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, वो हकीकत है। अब आप समझेंगे, सोचेंगे कि ये क्या कह दिया, क्या बता दिया? ये शरीयत, पाक वसल्लम, तरीक़त, मौला अली और मुआरफत, खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम और हकीकत मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ शरीयत क्या है। कानून है, कानून है ना भाई। कानून बनाया आपने, अब उस कानून को फॉलो कौन करता है? कानून को फॉलो यानी कानून बनाने वाले ने बना दिया कि भाई तुम्हें इस तरह से चलना है। अब उसको फॉलो तो उम्मती करेंगे ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून बनाया उसको फॉलो करने का काम उम्मत का है। अब उसको जो है उसके लिए क्या होता है? अभी जैसे किसी देश का कानून है, संविधान है, तो उसी आधार पे मजिस्ट्रेट, शहर काजी, वकील उसी आधार पर जो है मुकदमे लड़ते हैं, उसके फैसले करते हैं। तो सबसे बड़ा काजी
सबसे बड़ा अदल व इंसाफ वाला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन है? मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा। उनसे बड़ा अदल व इंसाफ वाला कोई सबसे बड़े अदल व इंसाफ वाले कौन है कायनात में? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम। इसलिए फारूक आज़म का जो लक़ब है वो मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का ही है, उनके अलावा किसी का ये लक़ब नहीं है। और अब उसके बाद मुआरफत हमने क्यों कहा खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा? क्योंकि अल्लाह रसूल के दरमियान जो पर्दा है वो सिर्फ और सिर्फ खातून जन्नत सैयदा मासूमा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा है। इसलिए वो मुआरफत इलाही है। क्योंकि तमाम बुजुर्गों ने इस बात का खुलासा किया, कुछ लोगों का कहना है जिसे वो ओहदे कमाल देता है उसे वो ज़हरा की चौखट पर डाल देता है। तो दोस्तों, ज़हरा की चौखट वो चौखट है जिस चौखट पर जाकर आदमी इंसान बन जाता है और इंसान से वो मोमिन बन जाता है। जब तक उनकी चौखट पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो मोमिन नहीं बनेगा। यानी उनकी चौखट पर पहुंचना ही अल्लाह की चौखट पर पहुंचना है। दूसरे मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हकीकत क्यों है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरे दोनों नवासे, फर्जंद भी नवासे भी। आपने फरमाया ये मेरे दोनों नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। यानी जवानाने सरदार, जन्नत के सरदार। यानी जन्नत में जितने भी लोग जाएंगे, कोई बूढ़ा जाएगा या कोई बच्चा जाएगा? जी नहीं, जन्नत में जब जाएंगे तो सब जवान ही होंगे और जितने जन्नती होंगे वो सब जवान होंगे और उनके जो सरदार होंगे वो मेरे मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम होंगे। और जन्नत की जीनत ही मौला इमाम हसन मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बाग़े जन्नत में खुदाए अजली लिखा था, बाग़े जन्नत में खुदाए अजली लिखा था, डाली डाली पे मोहम्मद अली लिखा था, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सब्ज पत्तों पे हसन और कली पर ज़हरा, सुर्ख फूलों पे हुसैन इब्न अली लिखा था। ये पंजतन पाक ही हैं जिनका नाम जन्नत के दरवाज़ों पर लिखा हुआ है। और जन्नत की जीनत, जन्नत के जवानों के सरदार और शहजादी कौनैन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफाअत करने वाले, तो पंजतन पाक का ही कमाल है। तमाम दुनिया के लोगों को आज तक जो है बहुत लोगों को ये नहीं मालूम पंजतन पाक हैं क्या। जन्नत की दुआ तो सब करते हैं, अल्लाह हमें जन्नत में आला मुकाम दे, मगर पहले इतना तो समझ लो भाइयों कि जन्नत है किसकी और जन्नत में कौन लेकर जाएगा, किसकी निस्बत से हम जन्नत तक पहुँचेंगे। अस्सलाम वालेकुम।